difficult test डालो हिंदी हिंदी मुझे सदा सुखलाल नहीं आज यहाँ वाला बिल्कुल भी सुन ठीक है बाबा चलिए एक फ्रेज लिखा आपके सामने ठीक है आई यू एंड फ्रेज है इसके लिए हमें कॉमन प्रोनाउन यूज करना है ठीक है क्या यूज करना है कॉमन प्रोनाउन देखिए आई फर्स्ट पर्सन ठीक है यू सेकंड पर्सन ही थर्ड पर्सन ठीक है तीन पर्सन है अब इनकी जगह अगर हमें एक कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़े तो हम क्या यूज करेंगे ठीक है इनकी जगह एक कॉमन अगर प्रोनाउन यूज करना है अगर इस तरह से फ्रेज दे दे और कहे इनकी जगह एक कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे जिससे तीनों का बोध हो जाए जिससे तीनों का बोध हो जाए जैसे हमें ये जो इतना लिख रहे हैं इतना लिख करके एक कॉमन प्रोनाउन यूज कर दिया जाए एक वर्ड लिख दिया जाए और उससे सबका बोध हो जाए ठीक है ना उसको काम काम के मतलब क्या होला जो दोनों कई जगह होगा कि एक जगह इकट्ठा करना एक करना हाँ ये ना तो इसके लिए अगर हम कॉमन प्रोनाउन क्या यूज करेंगे वी वी कह सकते हैं ठीक है ना सिंगुलर 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 ठीक है ये एक फ्रेज है इसके लिए हमने बी कर दिया कॉमन प्रोनाउन ठीक है कॉमन प्रोनाउन के रूप में हम क्या कह सकते हैं जैसे मैंने कहा मैं तुम ठीक है ना वह मैं तुम वह मैं तुम और वह चलते हैं ठीक है हमने कहा हम चलते हैं कॉमन हुआ इसमें कोई समझ दिक्कत नहीं है बात समझ आ रही है ना जैसे मैं कहूँ मैं तुम और वह चलते हैं मैंने कहा कि हम चलते हैं बात समझ आ रही है कॉमन हो गया इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों है पर्सन तीनों है नीचे वाले में देखेंगे हम यू ही एंड सी ये भी एक फ्रेज है ठीक है इसके लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना हमें इसके लिए कौन सा कॉमन प्रोनाउन यूज होगा ठीक है मैंने कहा तुम वह और वह ठीक है तुम वह और एक वह जो है कि जेंडर अंतर है जेंडर का तो इसके लिए हम क्या करेंगे इन सब के लिए हम जो कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे यू ठीक है यू प्लूरल भी होता है सिंगुलर भी होता है ना यही बताया जाता है ना अंग्रेजी में सिंगुलर भी और तो यू इसके जगह हम कर देंगे ठीक है जैसे यू वो ठीक है तो हम कर देंगे तुम लोग हो सकता है हो गया ना कोई दिक्कत है यहाँ बात समझ में आती ना हम क्या कर जाए ठीक अब देखेंगे तीसरी जो फ्रेज है ही सी इट ही सी इट मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर न्यूट्रल जेंडर तीनों चीज थर्ड पर्सन जो होते हैं इसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं ठीक है ना थर्ड पर्सन के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं अब देखिए he she and it ये एक फ्रेज है इसकी जगह हमें अगर कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे दे बहुत सही इसकी जगह हम कौन सा कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे दे है ना हो गया सबकी बात विषय में बात करनी है हम तो हम करेंगे दे उन लोग ठीक है तो ये कॉमन प्रोनाउन है बात समझ आई फर्स्ट पर्सन अगर कहीं भी इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखे फर्स्ट पर्सन ग्रुप ऑफ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का ग्रुप जब दिखे जिसमें फर्स्ट पर्सन भी हो सेकंड पर्सन भी हो थर्ड पर्सन भी हो
बात को ध्यान से सुनना। एक ऐसा ग्रुप दिखे जिसमें फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, तीनों पर्सन हो। तो इनके लिए अगर हमें कोई कॉमन प्रोनाउन यूज करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? वी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पर्सन शामिल होगा उसके लिए अगर हमें कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो हम कौन सा कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे? वी। जहाँ फर्स्ट पर्सन इंक्लूड होगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले फ्रेज में देख रहे हैं आप, इसमें फर्स्ट पर्सन इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, बाहर है इससे। बाहर है ना, इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसमें सेकंड और थर्ड पर्सन है। तो जहाँ सेकंड और थर्ड पर्सन हमें दिखेंगे उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? यू। ग्रुप ऑफ फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के जो वर्ड्स हैं उनके लिए, जो पर्सन हैं उनके लिए हम कौन सा कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे? यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ से थर्ड पर्सन दिखे, थर्ड पर्सन का ग्रुप हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? अगर तीनों एकदम ले लिए तो जैसे फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी। तो भाई सुबह तुरंत तो वही बताया ना बेटा। लुक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देखो ना। तीनों पर्सन है ना इसमें। अगर तीनों पर्सन है उसमें फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है तो उसके लिए हमें कौन सा कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा? बी। बी यूज करेंगे। ऐसा ग्रुप हो शब्दों का जिसमें फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, तीनों पर्सन हो। तो अगर उसमें फर्स्ट पर्सन आए तो हमको उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा? बी। कॉमन प्रोनाउन के रूप में हम बी यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर का बोध करा रहे हैं और ये सबके प्लूरल का बोध करा देगा। ठीक है ना, इससे सबका बोध हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? सबका बोध कराएगा वो। और जहाँ फर्स्ट पर्सन इंक्लूड ना हो, खाली सेकंड और थर्ड पर्सन हो, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? यू। और जहाँ सिर्फ थर्ड पर्सन हो तो दे। यहाँ तक बात क्लियर? तुम दिक्कत हटा देंगे। लिखना होगा। यस।
दो लाइफ है, प्रोनाउन क्या भरा जाएगा यही बताना है, ठीक है। ठीक, इससे टू मी से कहा यू शुड नॉट डिस्टर्ब अस, ठीक है ना। तुम्हें काफी लेकिन मी के यू कर ला यहाँ कदा अस कटा के यहाँ नहीं कदा नहीं हुआ यहाँ कौन सा प्रोनाउन आएगा? यू यू कैसे? सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, ठीक है ना। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यू यू के अनुसार चेंज होगा तो यू ही रहेगा, ठीक है। You should not disturb me. Me कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। हाँ, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही। मी कौन सा केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हाँ ऑब्जेक्टिव केस
He said to the man, we should inform them. I said to the man, we should inform them. Berapa? Berapa? जरूरी है। हाँ हाँ जरूरी है। वाह क्या जरूरी? कुछ नहीं। चलो आप लिखवा लो। क्या हो? ना भाई चलो कैसे किलो तू तो अरे इतना जाने सही रहा कैसे किलो बताओ सही था वो तो पूछा था कैसे किलो सही रहा था यही पूछा था लॉजिक का आगे कैसे किलो हाँ लाओ दिखाओ भाई बोला जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है वो भी है तो वो भी ही होगा। क्यों भी होगा हाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे क्या हो जाएगा लेकिन वो प्लूरल नंबर है ना क्या है प्लूरल नंबर के हिसाब से देख समझते हैं इसको I said to the man ना रिपोर्टिंग बाबा I said to the मैंने आदमी से कहा है we should inform them हमें उन्हें सूचित करना चाहिए ठीक है हमें उन्हें सूचित करना चाहिए तो हम देखते हैं बदलेंगे सेट टू का कोड हो जाएगा द मैन दैट कंजक्शन लगा ये मेन क्लास हो जाएगी ये इधर जो बनेगी सबऑर्डिनेट क्लास इस क्लास क्लास के बारे में बताओ ना कुछ कहो अब बदलेंगे वी ठीक है ना वी फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं
किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? आई लिखना पड़ेगा। लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अभी मैं बता के आया हूँ कि कॉमन प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने ना। जब देखते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन, जब कई पर्सन एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं तो उनके लिए हम कॉमन प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। अब ये आई जो है, आई सेट टू द माइक, स्पीकर है, ये स्पीकर है ना। आई कह रहा है, और जब कह रहा है तो अपने लिए आई जो फर्स्ट पर्सन है, आई स्पीकर जो है अपने लिए जो प्रोनाउन यूज कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच में वी। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहा है? वी। अगर अपने लिए वी प्रोनाउन यूज कर रहा है तो अकेले तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा। जब ये अपने लिए वी प्रोनाउन यूज कर रहा है तो अकेले नहीं होगा, ठीक है। किसी न किसी को और इंक्लूड करेगा। अगर इसे अकेले करना होता तो आई करता ना, लेकिन ये इंक्लूड कर रहा है, किसी न किसी को इंक्लूड कर रहा है। ये कह रहा है कि आई सेड टू द मैन, इसने आदमी से कहा, ठीक है, कि हमें उन्हें सूचित करना चाहिए, ठीक है। अगर हमें उन्हें सूचित करना चाहिए तो ये जो हम जो शब्द है इसमें आई जो स्पीकर है ये किसी न किसी और को इंक्लूड कर रहा है। अगर इंक्लूड नहीं करता तो आई कहता अपने लिए, लेकिन अपने लिए क्या रहा है? वी। क्या कह रहा है? वी कह रहा है। अब ये जब अपने लिए वी कह रहा है तो अभी कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि जब यहाँ देखिए एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ना ग्रुप। एक फ्रेज है, फर्स्ट पर्सन आई एंड द मैन, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अब ये एक जो ग्रुप बनेगा पर्सन का, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का, बात को ध्यान समझना। और ये जब ग्रुप बन रहा है तो अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहा है? ठीक है ना। स्पीकर अकेले के लिए वी नहीं कर सकता है। मैं अकेले के लिए कहूँगा? नहीं कहूँगा। तो हम जब अकेले की नहीं कह पाऊंगा मैं, तो ये जब कर रहा है तो किसी न किसी को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये अपने को यहाँ से एक्सक्लूड करता तो सिर्फ खाली आई कहता है, ठीक है। लेकिन ये किसी न किसी को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए ये वी कह रहा है। तो अब इसका जो है कि इन दोनों के लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा? वी का वी ही लिखेंगे। क्यों वी लिखेंगे? कॉमन प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ दो फर्स्ट और थर्ड पर्सन, और स्पीकर जो है रिपोर्टेड स्पीच में अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहा है? वी। स्पीकर कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहा है? वी। और जब स्पीकर वी प्रोनाउन यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये अपने आप के साथ अकेले ये अपने साथ किसी न किसी को शामिल कर रहा है, तभी वी कह रहा है, ठीक है ना। तभी वी कह रहा है। अगर अपने साथ किसी को शामिल नहीं करता तो वी नहीं कहता, ठीक। तो अगर ये वी कह रहा है तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी, ठीक है। अब इसके अनुसार बदल के आई नहीं कर देंगे, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। अगर वहाँ पर दूसरा कुछ रहता है, जैसे वहाँ पर आई की जगह ही रहता तो चेंज हो जाता। अगर आई की जगह फर्स्ट पर्सन की जगह अगर यहाँ ही रहता, अगर इसको हम ही कहते तो ही थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा देते। क्या लगाते? दे लगाते, ठीक। क्या लगाते? दे। उसमें पॉसिबिलिटी बनेगी, संभावनाएं बन जाती हैं, ठीक है ना। डबल संभावनाएं बनती है, उसको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई? देन थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अगर ग्रुप की बात होगी तब कौन प्रोनाउन यूज करेंगे? हाँ, जैसे ग्रुप की जब बात होगी तब कौन? हाँ, जैसे आप हमें ये देखिए, जैसे स्पीकर पर निर्भर कर रहा है। जैसे यहाँ ही सेड टू यू, ठीक है ना।
he said to you, यहाँ जो स्पीकर है ये लिसनर से कह रहा है, ठीक है ना, लिसनर से कह रहा है कि यू, तुम, यहाँ ये एक्सक्लूड है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये अपने साथ लेके नहीं चल रहा, इसमें ही जो है कि खाली कह रहा है और इसको कह रहा है, इसी को सूचित कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, इसी के बारे में, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इसमें ही इंक्लूड नहीं है। अगर ही इंक्लूड होता तो यहाँ दूसरा प्रोनाउन यूज होता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ आई और मैन, आई और मैन दोनों इंक्लूड होकर के भी प्रोनाउन ले रहे हैं, ठीक है ना, स्पीकर लिसनर के साथ, स्पीकर के साथ लिसनर भी सम्मिलित है, ठीक है ना, स्पीकर के साथ लिसनर भी सम्मिलित, जैसे मैंने कहा कि मुझे और तुम्हें, ठीक है ना, मुझे और आपको या उस आदमी को उन्हें जाके बताना चाहिए, ठीक है, तो हम दोनों लोग हो गए एक साथ, दोनों लोगों को बताना चाहिए, तो दोनों लोगों को बताना चाहिए, तो मैं इसमें से बाहर तो हूं नहीं कि अगर हम यहाँ से अगर इसको ले लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, अगर आई रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लेकिन ये क्या रहा है कॉन्टेक्स्ट कि ये दोनों सम्मिलित होकर के ही इन्फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ वी लगना पड़ेगा, बात समझे, वी क्यों लग रहा है, ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, जहाँ जिस ग्रुप ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन सम्मिलित होता है वहाँ फर्स्ट पर्सन का कॉमन प्रोनाउन, ठीक है ना, जहाँ सेकंड पर्सन सम्मिलित होता है वहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और जहाँ थर्ड पर्सन सम्मिलित होता है वहाँ, बस समझ आई, ये बात बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, देन हाँ देन के बारे में, देन थर्ड पर्सन का यहाँ कोई रेफरेंस होता ही नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं, जब इसके बारे में कोई इसका रेफरेंस नहीं है तो इसके कौन चेंज है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, बात समझ आएगी ना, यस हाँ यस, बोलेगा ना बोलो बेटा, नहीं होता था बोलो, यस
चलो क्या हो अंश ना समझ में क्या कहाँ जाते ध्यान लगाओ करो अंश के साथ काजल क्या नाम था सोहन ना समझ में आता क्या पढ़ लेंगे तेमन क्या तो कुछ करेंगे ना आई भी लिखते ले वहाँ पे दिन लिख दे थोड़ा इंसान लिखा क्या ना तेरे ना पढ़ ले बात में ना तो ना पढ़ ले तो क्या पढ़ा ऐसा प्रॉब्लम लगा तो मैं तो मान दे भाई स्कूल में प्रॉब्लम है ट्राई ग्रामर अब इस बार ये पढ़ा है हम लोग को क्या ना प्रॉब्लम रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट क्या होता है स्पीकर। तो ये स्पीकर है और ये स्पीकर अपने लिए कौन सा प्रोनाउन ले रहा है वी प्रोनाउन ले रहा है। तो इसका मतलब ये अकेले नहीं है किसी न किसी को साथ ले रहा है ठीक है ना। अब किसको साथ ले रहा है आपने लिसनर को इसको लिसनर को भी साथ में ले रहा है तभी तो इसके लिए वी प्रोनाउन यूज हो रहा है ठीक है। नहीं तो ये अकेले रहता तो इसके लिए दूसरा प्रोनाउन यूज होता है ठीक। तो जब ये साथ में ले रहा है इस स्पीकर जो है भी प्रोनाउन अपने लिए ले रहा है यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये इसको साथ में लेके बात कर रहा है ठीक है। इसको साथ में लेके बात कर रहा है तो बताया गया कॉमन इसका अभी बता के आए ना कॉमन प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट कि ही और मी। इसमें कौन कौन शामिल है फर्स्ट और थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट और थर्ड पर्सन रहेंगे तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का जिस भी ग्रुप ऑफ पर्सन में अगर फर्स्ट पर्सन शामिल है तो वहाँ हम किसका कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे सेट टू को ओल्ड मैन मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट कंजक्शन। इधर वाले को क्या कहते हैं हम अभी बताएं हाँ नहीं दैट कंजक्शन लग गया। जब दैट कंजक्शन लगता है तो इधर क्या हो जाती है बताओ सोचिए। यहाँ वी का वी रहेगा शुड वेट
3 coordinate. वेट फॉर्म दे और देंगे क्या हो Coordinate. क्या कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होगा दैट कंजक्शन के साथ जो क्लास बनती है सबऑर्डिनेट क्लास बनती है कौन सी क्लास बनती है Subordinate. सबऑर्डिनेट क्लास ये सबऑर्डिनेट क्लास है कैसी क्लास है Subordinate. सबऑर्डिनेट क्लास ठीक और ये इसकी मेन क्लास है ठीक है तो क्लास है ना वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ये कंजक्शन ठीक है तो वाक्यों को जोड़ रहा उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो शब्दों को जोड़ते हैं ठीक कंजक्शन का काम क्या होता है ये ना इसको कौन बताएगा इसको देखो I said to the man we should have helped them हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी I told the man that तो लोग टेंस पढ़ ले वो बता पढ़े ट्रांसलेशन पढ़ ले वालों ना बता सका लो should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी पढ़ाए हैव टू हैज टू का प्रयोग बहुत ज्यादा. बतावा आंसर हाँ ये कि कैसे होगा आई टोल्ड मैन I टोल्ड मैन told द मैन the man दैट वी that यस that we should have that वी शुड we क्या हो क्या है we क्योंकि यहाँ पर Common. कॉमन First और third लेंगे क्योंकि person यहाँ भी फर्स्ट पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगेगा कब जो भी बता के मैं काम ग्रुप में दिया रहेगा तब हाँ हाँ जब ग्रुप में हो और जब स्पीकर अपने लिए बात कर रहा हूँ उससे जब स्पीकर खुद को इंक्लूड करके प्रोनाउन ले रहा हो ठीक है ना जब खुद को मतलब अपने साथ किसी और को इंक्लूड कर रहा हो ठीक है जो बाकी तब हाँ तब ये कॉमन प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ठीक अब यहाँ समझ में आ रहा है कि आई सेड टू द मैन मैंने आदमी से कहा कि वी अब मैंने आदमी से कहा अब ये देखिए अगर स्पीकर अपने लिए यहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहा है वी अर्थात ये किसी न किसी को अपने साथ ले रहा है शामिल कर रहा है ना मदद करने में उनकी शामिल करना बता रहा था कि करनी चाहिए थी ठीक है तो अब ये अपने साथ किसी न किसी को सम्मिलित कर रहा है इसका मतलब सम्मिलित कर रहा है तो ये अकेले नहीं ठीक है अकेले नहीं है तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन और ये और जिसमें फर्स्ट पर्सन इंक्लूड होता है वो जब भी अपने लिए लेगा तो कौन सा लेगा फर्स्ट पर्सन का ही कॉमन प्रोनाउन लेगा ठीक है फर्स्ट पर्सन का कॉमन प्रोनाउन लेगा तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का कॉमन प्रोनाउन क्या आएगा we should have helped them ठीक समझ में आ गया कोई दिक्कत है वहाँ पे आगे चला जाए तेरे से बरस छुट्टी है ना ये पढ़ाया जाए क्या छुट्टी है सही बरस अच्छा रुका अभी बात चलते हैं दो सेंटेंस इसमें अंतर कुछ समझ में आ रहा है आपको कोनो डिफरेंस है हाँ मॉर्टल वाले नश्वर होता है तब से पर तैयार की बात है यहाँ पर नॉट से. इस बी में भाई बाकी छोड़ दा खाली बी
वी आर रेडी वी आर मॉर्टल। हम नश्वर हैं और हम तैयार हैं। कॉन्टेक्स्ट एक का लग रहा था तुम लोग को, क्या ये लग रहा क्या चलो तो अच्छा है। ये अंतर ही हाँ? नहीं पता। तो कोई दिक्कत नहीं हैं? नहीं सर ये लग ले वहाँ पर तो कहाँ? तैयार की बात है, यहाँ पर नश्वर। हाँ तो अलग अलग हो जाएगा और जो खाना पीना बेटा वो क्या बतिया पे पहले हम लोग वी में देखेंगे वी क्या कह रहा है, ठीक है? बताओ लोग दिक्कत क्या है क्या लग रहा है, देखेंगे। वी आर रेडी कह रहा है ना, तैयार वी यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है? वी आर मॉडल यहाँ इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल। देखिए वी कह रहा है वी आर रेडी, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं जो सामने हैं या एक साथ जो लोग होंगे उन्हीं की बात की जा रही है ना, वी आर रेडी। रेडी यहाँ जितने लोग हम लोग हैं, बगल वालों को तो नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं? बगल जो क्लासरूम चल रहे हैं हमारे उसमें तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो जो है ना कि नरेशन पढ़े हुए तैयार हो खां, हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है भाई ना, लेकिन वी आर रेडी, हम तैयार हैं, ठीक है? वी आर रेडी, ये पर्सनल प्रोनाउन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन। और ये वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं, हम सभी लोग नश्वर हैं। अब देखिए ये वी जो कुछ लोगों का ग्रुप है उसकी बात हो रही है, लेकिन हम नश्वर हैं, ये पूरे मानव प्राणी की बात हो रही है। ये जितने भी प्राणी हैं सबकी बात हो रही है, जो जीवित प्राणी हैं सबकी बात है। कोई अमर तो है नहीं, इसमें इम जोड़ देंगे तो इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब अमर, जो मरता नहीं है वो अमर है, जो मर गया तो नश्वर है। तो ये बात समझ आ रही है? ये भी जो है पूरी प्राणी जाति को बोध करा रहा है, ठीक है ना? अब इना की वो हरिया वाला नाम बनी, वो में कम बनी, वो हरिया वाला बनी, मरिए ना, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है ना। अब बात समझ आ रही है? यहाँ खाली वी आर रेडी था इतना जाने, जो साथ में रहेंगे, हाँ जो साथ में एक साथ में उतने की बात की जा रही है। अगर हम 2 हैं तो 2 की बात की जा रही है, हम 10 हैं तो 10 की बात की जा रही है, बस साथ लेकिन वी आर मॉर्टल, जो साथ में नहीं बस जो साथ में नहीं है वो भी साथ वाला तो ओपर करन जे ना आते हो वो हर वाला पढ़ा वाला भी निकले कि यहाँ से वो हर वाला उनके भी निकले थे, और जो कि हम काटते हो जाए और चिल्ला यूर जी हैं कि ना जाए क्यों बाँचे हैं नहीं। तो ये बात जो हो रही है ये इम्पर्सनल चीज है, ठीक है? इम्पर्सनल को शो कर रहा है, ये पर्सनल, ठीक है ना? ये जितने हम लोग को इनकी बात की जा रही है, ये ब्रॉड स्तर की बात की जा रही है, ठीक है ना? अब एक कॉन्टेक्स्ट समझना, कोई दिक्कत है ना? इस चीज को आप समझेंगे। अगर ऐसे कई चीजें आ जाएं तो समझेंगे इसको कि नहीं समझ पाएंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना। लग तो रहा है कि वी है ना दोनों में, वी में तो दोनों अंतर ना, वी आर रेडी वी आर मॉर्टल, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? अलग है। एक पर्सनल है और एक पर्सनल। अब यहाँ जितने हम लोग साथ में उनकी बस बात की जा रही है कि हम तैयार हैं, ठीक है? लेकिन नीचे वाले में बात की जा रही है कि जो हमारे साथ नहीं है तो वो, जो साथ में है वो सब कर रहा है बात में। यहाँ तक क्लियर? यस। कोई दिक्कत यहाँ? इस बात की लिखना लिख लेना, तो नेता का चला
ये कटवा दिया बात EXERCISE हाँ 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 CIS ठीक है। अब देखिए वाक वर्ब है, ING लगा के फोर्थ फॉर्म बनाते हैं क्रिया की। यस ठीक है, ING लगता है तो क्रिया की कौन सी फॉर्म बनती है? और क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं? 5। क्रिया हमेशा प्लूरल रूप में होती है। किसमें होती है? अगर आप सिर्फ इसको लिखें वाक, ये क्रिया का कौन सा रूप है? प्लूरल। ठीक है ना। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस जोड़ते हैं, एस या ES, ये सिंगुलर बनते हैं। ये इसका प्लूरल रूप होता है। ठीक है ना। वॉकिंग एक फॉर्म बनती है, ठीक है ना, ING के साथ। ठीक। अब वॉकिंग, अब इसको अब अगर कहेंगे, अगर पूछ दिया अगर ये दे करके कि इस वाक्य में वॉकिंग क्या है, तो क्या बताएंगे? क्रिया बताएंगे, हाँ, नाउन बताएंगे, प्रोनाउन बताएंगे, एडवर्ब बताएंगे, क्या बताएंगे? 4 विकल्प इसके में दे दिया। ये एक वाक्य है, इस वाक्य में 4 ऑप्शन दे दिया कि वॉकिंग शब्द क्या है। वॉकिंग शब्द क्या? एक दिया वर्ब, एक दिया प्रीपोजिशन, एक दिया नाउन, एक दिया नन ऑफ दीज। नन ऑफ सेलेक्ट द ऑप्शन नन ऑफ दीज ना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। यही खातिर पहला तो लोग 5-7 स्कूल ढंग से ना वर्ब बहुत खूबसूरत। अब क्या बताओ, कितना लोग वर्ब के साथ जाते हो, कितना लोग नन ऑफ दीज के साथ? नन ऑफ दीज वाले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ नन ऑफ दीज वाले। तो हम केहू के संगे ना हुआ, अरे केहू के संगे तो होला। चलना चाहिए, रुकना नहीं है। चलती का नाम जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम कबीरदास जी एक ये चीज में बड़ा उनके पछतावा कर रहा है। घटनी को बढ़नी कहे, चलती को गाड़ी नहीं, चलती को गाड़ी, चलती को गाड़ी, ऐसे कुछ और बोला। बड़ा बेचारा पछता रहा है। झाड़ू रहा है रोज, घटा रहा झाड़ा तो के कुछ बढ़नी कहा जाला करे ना, बढ़नी कहा जाला। जो चलत है ओके कहना कि गाड़ल गई है। गाड़ी मतलब ना ना कि वो चीज गाड़ी गई है, रुकी हुई है ना। गाड़ना का मतलब क्या होता है? रुकना। गाड़ी चीज, गाड़ी हुई चीज चलेगी कैसे, इस चीज को लेकर उनके बड़ा खेद हो रहा। इसमें क्या बतौला लो? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। जैसे भाई तो हम लोग को 10 विषय मिला, लेकिन पढ़ना हुआ। लेकिन बेटा नहीं है, ऊपर वाला समझ आ गया ना। इम्पर्सनल मीन्स होता है अव्यक्त, व्यक्त नहीं किया जा सकता किसके बारे में, किसको, सबको। ठीक, जो चीज ना समझ में कुछ ना करा रहा ना, समझ में आता कि ना कुछ क्या इम्पर्सनल क्या होता है? मतलब ज्ञात ना हो कोई चीज। पढ़ाया गया है कि नहीं प्रोनाउन? प्रोनाउन में इम्पर्सनल प्रोनाउन कभी कोई पढ़ाया गया ऐसा ही बोला जी बात पर छोड़ बड़का नंबर मिल गए हैं। नेता जी पास में हमारे यहाँ का 30 नंबर 22 नंबर का पैराग्राफ उठाने देगा। इंग्लिश मीडियम वाले में ग्रामर का कोनो महत्व ना है। और ग्रामर तो सही आता है 50% ज्यादा इंग्लिश में।
और हिंदी में भी 50% ज्यादा आते ये पढ़ाओ तुम के अंदर हैं। ऑफिस है यहाँ मुबारक पूरा उधर मास्टर हो जाए बहुत तगड़ा मास्टर हो जाए ना गाना ना भी गाना नहीं अब उतना करता हालांकि कुछ बोल ही नहीं रहा है। वाकिंग देखेंगे हम ना वाकिंग नन ऑफ दिस डे जाने सभी मिला एक जाने बार तू वर को तो बोलना क्या ये नाउन है सही नाम नाउन सही नाम किसका था? नॉर्मल संडे हम कहाँ कर लेके ना होगा अच्छा ये बताइए सब्जेक्ट बनने की पॉसिबिलिटी किसके किसके पास है सब्जेक्ट नाम नाउन नाउन एडवर्ब वर्ब एडवर्ब वर्ब कैसे बनेगा वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कैसे बनेगा मैंने से जो बनाना है अच्छा कोई भी चीज अगर सब्जेक्ट बनेगा तो वो होगा नाउन या प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन दो ही चीज हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं ठीक है अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो ये नाउन होगा प्रोनाउन तो है नहीं हाँ प्रोनाउन तो है नहीं बना क्या नाउन क्या बना ना समझ में आता पता क्या है ठीक है ना समझ में आया नहीं ना समझे वाला हाथ उठाओ। मतलब क्या समझ में आ दीपक के खाली तकड़ा समझ में आ जाला जब कर दीपक बहुत तेज समझे ले बात में चला तोरे समझ में आ गया एक चीज एक कॉन्सेप्ट है वाक्य का कर्ता जो कार्य करता है जो फंक्शन करने वाला होता है जो मतलब फंक्शन तो वर्ब हो जाता है जो कार्य करता है वो क्या होता है नाउन होगा या दो ही पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में दो ही ऐसे वर्ड हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं कौन कौन नाउन और प्रोनाउन इनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता अगर सब्जेक्ट बनेगा तो वो रूप किसका लेगा नाउन का लेगा या प्रोनाउन और जितने भी वर्ड हैं अगर किसी को हम एज ए सब्जेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो क्या होगा नाउन होगा या प्रोनाउन ठीक है ना अब ये वाक वर्ब है इस वाक वर्ब को हम नाउन बना के प्रयोग कर रहे हैं और इसको दो तरह से हम नाउन बनाएंगे ठीक है देखना एक वाक्य बाकी ये सेंटेंसेस हाँ टू वन ठीक है हो गया टू वन और वाक्य ये जिरंड वर्बल नाउन है जिरंड वर्बल नाउन ये इन्फिनिटिव ये इन्फिनिटिव है इन्फिनिटिव होते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट टू प्लस वर्ब की जिरंड वर्बल नाउन वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी ऊपर से ना जाता है नहीं है तो ना निकल जाता है नहीं कहो ऊपर से जाता है ऊपर से जाए तो बता दिया फिर नीचे लेके आओ सब हाँ आइया नहीं जो बताए आइया ये जिरंड वर्बल नाउन ये वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट ठीक है ना वर्ब दो प्रकार की होती है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट फाइनाइट वर्ब में जो हम पढ़ते हैं रन रन ये सब आ जाते हैं ठीक है ना यस नॉन फाइनाइट वर्ब में जो है आ जाते हैं ये
इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, हाँ 3 प्रकार के, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। इट इज द चैप्टर ऑफ वर्ब। ठीक है, ये 3 प्रकार के इनका रूप तो होता है वर्ब का, लेकिन फंक्शन एज ए नाउन करते हैं। फंक्शन कैसा करते हैं? नाउन करते हैं। ठीक है ना, होते वर्ब हैं लेकिन कार्य किसका करते हैं? नाउन का कार्य करते हैं। ठीक है ना, काम किसका करते हैं? नाउन का। अब हम जैसे ये जो लिखा गया इसको सब्जेक्ट बना के लिखे हैं, ठीक है ना। अगर ये वर्ब होता तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती, सहायक क्रिया बनाने में इसकी मदद करने के लिए सहायक क्रिया होती, लेकिन इसके बाद वर्ब के बाद अगर ये सहायक क्रिया लगाई जा रही तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट होगा, वाक्य का सब्जेक्ट है। अब जैसे हम यार व्हाट इज दिस? बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए डालो के पार्टी, हमारी पार्टी क्या ला कम हो टॉपिक खा लेना तुरंत, खाते नहीं कहते रहिए, खा गिरे ना। 4 जने ना हो, 2 जने चलावा काफी खा के देखा दिमाग। ये आईएनजी के साथ जो फॉर्म लगी है, आईएन के साथ जो आईएनजी लगा के हम फॉर्म बनाते हैं, ये जिरंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जिरंड वर्बल। ये वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का कार्य करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ठीक है, नाउन वाक्य में क्या क्या बनता है? सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और कंप्लीमेंट बनेगा। पूरक, कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक। ठीक है ना, कंप्लीमेंट देखा 2 शब्द है, श्रुति श्रम, एक तरह का उच्चारण होता है। एक कंप्लीमेंट होता है आई के साथ जब लिखेंगे कंप्लीमेंट, LIMENTS, तो उसका मतलब होता है किसी को कम्प्लीमेंट देना, मतलब प्रोत्साहन करना, उसको कोई गिफ्ट देना, इस साइड का कम्प्लीमेंट्स होता है। एक कम्प्लीमेंट्स होता है, एक कम्प्लीमेंट होता है ई के साथ लिखते हैं, उसका मतलब होता है पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला। ठीक है ना, वो आई लिंकिंग वर्ब के साथ अक्सर आता है, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, बात यहाँ समझ लीजिए, वाक्य। ठीक है ना, ये जिरंड है, ये कार्य कर रहा है टहलना, अच्छी एक्सरसाइज। टहलना कैसी एक्सरसाइज है? अच्छी। ये भी ना के साथ अपना उच्चारण हिंदी में व्यक्त करते हैं, और ये भी टहलना अच्छी एक्सरसाइज। ठीक है, उसका भी यही मतलब है, टहलना अच्छी एक्सरसाइज है, और इसका भी यही मतलब है, लेकिन लिखने के तरीके अलग है। ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की, और ये वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब से ही बना है। एक पार्टिसिपल बनते हैं, वो भी वर्ब के आईएनजी के साथ बनते हैं, और पार्टिसिपल में प्रेजेंट, उसमें 3 पार्टिसिपल आ जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, ऐसे भी आ जाता है। तो उसमें जो आता है, एक तो एडजेक्टिव का भी कार्य कर देता है। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब आता है तो एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का, जैसे ये फ्रेज लिखा है मैंने, लास्ट बैग। लास्ट मतलब क्या होता है? खो जाना। लास्ट मतलब लूज होता है ना, ऐसे लूज की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, लॉस्ट। लास्ट बैग, बैग है, बैग क्या है? नाउन है, नाउन ना, नाउन की पहले जो शब्द प्रयुक्त हुआ है क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बैग है, कैसा बैग? खोया हुआ बैग, विशेषता बता रहा है ना।
जो खो गया वो वाला वर्ब, खोया हुआ। तो एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, एक चीज देख के निर्धारित नहीं करना है कि ये जो है वही है। यहाँ नाउन का, यहाँ भी नाउन का, ये वाक्य में जहाँ भी आएंगे 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म बहुत जगह आती है, इसका ध्यान रखना हमेशा। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव बना के लिखा जाता है। ये होते क्या है? इंफिनिटिव। क्या होते हैं? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव होते हैं। और ये काम किसका करते हैं? नाउन का। और नाउन काम क्या करेगा? वाक्य में सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कंप्लीमेंट का। वैसे ही जीरन भी आते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और कंप्लीमेंट बनेगा। ठीक, यहाँ की कोनो दिक्कत है क्या? समझ में आ कि ना भाई? तो ई चैप्टर पढ़वा तब पूरा समझ नहीं, तो खाली का कर देला ट्रेलर और फिल्म तब बाकी ये ट्रेलर कितना समझ जा। अगर एक चीज और समझा, अगर टू के साथ नाउन आया है, टू के साथ अगर कभी भी हम नाउन का प्रयोग करेंगे तो टू के साथ नाउन का प्रयोग करेंगे क्या होता है? प्रीपोजिशन। टू प्रीपोजिशन है, इसके साथ नाउन आ गया तो ये प्रीपोजिशन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? ये अब ये टू के साथ ये नाउन आया, ये किसका हो जाता है? इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। किसका ऑब्जेक्ट हो जाता है? टू प्रीपोजिशन। ठीक, या इतना जानकारी काफी है, मैं तो दे दिया ये तो घबरा गया ना।